और जो अमन बाबा है, बस इतना ही गुनाह था कि उस 40 साल से लगाए गए रोक, ये कौन रोक लगाया था? कांग्रेस की सरकार ने रोक लगाया था। और आज गिरफ्तारी कौन कर रहा है? वही कांग्रेस और जेएमएम की सरकार। ये गिरफ्तारी कॉमन गिरफ्तारी से अलग है, चूँकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत गिरफ्तार किया गया है। और जो चंपई सोरेन की अभी सरकार है ना, ये हेमंत सोरेन की पार्ट 2 वाली हजारीबाग पुलिस के समेत पूरा झारखंड पुलिस लगातार हत्या हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। हमारी आदिवासी बेटियों के साथ, सनातनी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। प्रत्येक दिन 5 से ज़्यादा दुष्कर्म हो रहा है। कहाँ है पुलिस? झारखंड की जो चंपई सोरेन की सरकार है, उनके नज़रों में अपराध हो सकता है, क्योंकि ये अपराध इसको बनाया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में, क्या रामनवमी का जुलूस लेकर के जाना अपराध है? आप किसी खास तबके के लिए पिछले 40 वर्षों से एक गली, एक सड़क, एक मोहल्ला जो है आपने बंद रख दिया है, और ये कहते हुए कि बहुसंख्यक समाज का जो लोग है उस गली में आना जाना नहीं करेगा। ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान का कानून चलेगा? इस्लामिक कानून चलेगा क्या? ये डेमोक्रेटिक कंट्री भारत है। यहाँ भारत के हिसाब से देश चलेगा और भारत के हिसाब से कानून लागू होगा। और जो अमन बाबा है, बस इतना ही गुनाह था कि उस 40 साल से लगाए गए रोक, ये कौन रोक लगाया था? कांग्रेस की सरकार ने रोक लगाया था। और आज गिरफ्तारी कौन कर रहा है? वही कांग्रेस और जेएमएम की सरकार। ये गिरफ्तारी कॉमन गिरफ्तारी से अलग है, चूँकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत गिरफ्तार किया गया है। और जो चंपई सोरेन की अभी सरकार है ना, ये हेमंत सोरेन की पार्ट 2 वाली सरकार है। और हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से 4 साल और इधर 6 साल 6 महीना चंपई सोरेन ने सरकार चलाया, आप पूरे 4.5 साल का देख लीजिए, हिसाब किताब पूरे झारखंड का निकालिए, तो आपको ये पता चलेगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हजारीबाग पुलिस के समेत पूरा झारखंड पुलिस लगातार हत्या हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। हमारी आदिवासी बेटियों के साथ, सनातनी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। प्रत्येक दिन 5 से ज़्यादा दुष्कर्म हो रहा है। कहाँ है पुलिस? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करती? दुष्कर्मियों को, बलात्कारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती भाई? प्रत्येक दिन 5 से ज़्यादा हत्या हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं, कहाँ है झारखंड पुलिस? अमन बाबा को गिरफ्तार करने के लिए आप पटना चले गए, और आपको जो है यहाँ झारखंड में डेली हत्या हो रहा है। आप कहाँ हैं भाई? इसका मतलब स्पष्ट है कि ये तुष्टीकरण के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। और इसका जो है, इस गिरफ्तारी का विरोध भारतीय जनता पार्टी और एकक सनातनी प्रेमी कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि यथाशीघ्र अमन को रिहा किया जाए, अन्यथा पूरा झारखंड सड़कों पर होगा। और आपको बता दें, जिस प्रकार से सनातन प्रेमियों में गुस्सा है, उबाल है, पूरे देश में ये उबाल पहुंच चुका है। ये सिर्फ मामला हजारीबाग झारखंड का नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का ये मामला हो गया है। और पूरे झारखंड समेत पूरे देश के जो जितने बड़े लीडर हैं, सब लोग ट्वीट करके आगाह कर रहे हैं इस चंपई सोरेन की सरकार को कि आप रिहा करिए, अन्यथा पूरा भारत में जो है, जो सड़कों पर लोग आ जाएंगे, सनातन प्रेमी सड़क पर आ जाएगा। अमन बाबा की माँ रोकर बोल रही है कि मेरे बेटे ने जुल्म क्या किया है। हम भी तो ये कह रहे हैं, ये जुल्म किया नहीं है, ये पहली गिरफ्तारी नहीं है। झारखंड में देखिए, साधुओं पर हमला हो रहा है, सनातन प्रेमियों पर हमला हो रहा है। कोविड काल में आप जरा देख लीजिए कैसे होली पर, दिवाली पर 144 लगा दिया जा रहा था भाई, और वही कोई बकरीद होगा तो भैया 144 नहीं लगना है। मतलब साफ है, ये सरकार मुस्लिम और ईसाइयों को खुश करके वोट लेना चाहती है। ये कोई गिरफ्तारी जो है, ये कानून के तहत नहीं हुआ है, ये गिरफ्तारी राजनीतिक गिरफ्तारी है। और ये गिरफ्तारी जो है, वो सिर्फ वोट बैंक को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जानबूझ करके विधानसभा चुनाव सामने है, और इसलिए किया गया है ताकि एक तरफ जो कुछ अल्पसंख्यक समाज है वो खुश हो जाए और उनका वोट उनके पास चला जाए। हालांकि ये होना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। ये अलग बात है, हम अगर अल्पसंख्यकों के साथ हैं तो पहले बहुसंख्यकों के साथ भी हैं। अगर बहुसंख्यकों के साथ गलत होगा तो किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी
इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। आज तक का इतिहास है बहुसंख्यकों पर, चूंकि 70 साल जो कांग्रेस का शासनकाल रहा है, चाहे जितना कानून हो, सेक्शन 30 हो, चाहे आप कई कानून की बात करिए, ये लोग कानून ही ला रहे हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये जो है, कह सकते हैं कि उसको पलट देने का काम कर रहे हैं। आपातकाल, ऐसे कई कानून जो है ये लाए कांग्रेस सिर्फ अपनी तानाशाही में। और कांग्रेस जो है बहुसंख्यकों पर हमले के लिए सेक्शन 30 जैसे कई ऐसे कानून लाया है। और कांग्रेस का 70 साल से इतिहास रहा है बहुसंख्यक समाज को दबाना। अब बहुसंख्यक बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुसंख्यक समाज, सनातन प्रेमी जो है पूरे देश में जाग उठा है और सनातन प्रेमी अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थे अमन बाबा के प्रति इनकी प्रतिक्रिया, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।